अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ओजीडीसी के स्टॉक के बारे में, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग और हकीकी हैवी वेट स्टॉक है। लेकिन इस वक्त ना इसमें एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल बना हुआ है जो आपको ज़रूर समझना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त मार्केट में घूम रहा है वो ये कि क्या ओजीडीसी यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा या ब्रेकआउट। देखें, ये एक ऐसी वाज़ेह टेक्निकल सिचुएशन है जिसे समझे बिना कोई भी पोजीशन लेना फ्रैंकली स्पीकिंग काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। इस ट्रेंड की हकीकत को हमें पहले समझना पड़ेगा। तो आइए पहले करंट सिचुएशन देखते हैं। फिलहाल ओजीडीसी का प्राइस प्रिसाइसली 309.99 के मार्क के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ जो सबसे परेशान करने वाली बात है ना, वो ये कि अंडरलाइंग मार्केट स्ट्रक्चर इस वक्त वाज़ेह तौर पर वीकनेस सजेस्ट कर रहा है। चलिए इसको एक सिंपल स्ट्रैटेजी में देखते हैं। अगर आप ऑलरेडी स्टॉक में हैं तो यहाँ पे सेल साइड ज़्यादा सेफ लग रही है। आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि प्राइस ने अपनी मोमेंटम कंप्लीटली लूज कर दी है और वो रेजिस्टेंस के नीचे मुसलसल स्ट्रगल कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि बायर्स अभी स्ट्रांग नहीं है। अगर ओजीडीसी इसी रेंज में रहता है या नीचे ब्रेक करता है तो डाउनसाइड रिस्क बहुत बड़ा है। इसलिए ब्लाइंडली होल्ड करना एक रिस्की फैसला हो सकता है। लेकिन ठहरिए, हर पिक्चर के दो रुख होते हैं। तो अब आते हैं हमारे टेक्निकल पिवट की तरफ, जो हमारा असल बाय ट्रिगर बन सकता है। और वो मैजिक नंबर है 320.45। ये सबसे अहम बाई ट्रिगर है। याद रहे, सिर्फ इस लेवल को दिन के दौरान छूना काफ़ी नहीं है। अगर ओजीडीसी का प्राइस 320.45 के ऊपर एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, तब जाकर ये पूरी की पूरी सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। यही वो कंफर्म सिग्नल है जिसका हमें इंतज़ार करना है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल जाती है तो इसका मतलब होगा तीन अहम चीज़ें। पहला, बायर्स वापस अपना कंट्रोल ले चुके हैं। दूसरा, आपका ब्रेकआउट परमानेंटली कंफर्म हो गया है। और तीसरा, एक बिल्कुल नया अपसाइड मूव स्टार्ट हो चुका है। ये चीज़ें सारे बेरिश सेंटिमेंट को ख़त्म कर देंगी। अच्छा, तो जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो अगला सवाल पैदा होता है कि ब्रेकआउट के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करें। जो हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी। यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी ट्रेंड में शामिल हो गए हैं। ऐसे में ओजीडीसी में एक अच्छी रैली आ सकती है, जहां शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी बासानी और सेफली अपनी एंट्री ले सकते हैं। पर एक सेकंड, यहाँ एक ट्रैप भी हो सकता है। आपको फेक ब्रेकआउट से लाजमी बचना है। ये एक ऐसी डिसेप्टिव मूव होती है जो दिन के वक्त और रेजिस्टेंस के ऊपर चली जाती है, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाती। इस धोखे से बचने का वाहिद तरीका ये है कि ऑलवेज वेट फॉर डेली क्लोजिंग कंफर्मेशन। उसके बिना ट्रेड मत लीजिए। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, एक स्मार्ट ट्रेडिंग टिप हमेशा याद रखें। मार्केट में सबसे बड़ी गलती होती है जल्दी एंट्री लेना। आपको सिर्फ तब बाय करना है जब मार्केट खुद सिग्नल दे, और यहाँ वो वाज़ेह सिग्नल है 320.45 के ऊपर की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। मार्केट को पहले अपना रास्ता खुद तय करने दें। तो आइए इस सारे एनालिसिस का एक फाइनल स्ट्रैटेजी रीकैप करते हैं। स्टेप 1, करंट जोन में है तो सेल करें या बिल्कुल अवॉइड करें। स्टेप 2, बाय ओनली, यानी सिर्फ तब बाय करें जब 320.45 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल जाए। और स्टेप 3, पेशेंस इक्वल्स प्रॉफिट। सब्र से काम लेंगे तो मुनाफा ज़रूर होगा। तो आखिरी सवाल जो मैं आज छोड़कर जा रहा हूँ, क्या मार्केट इस रेजिस्टेंस का एहतराम करते हुए नीचे ही रहेगी, या बायर्स इतनी ताकत जमा कर चुके हैं कि वो एक प्रॉपर ब्रेकआउट फोर्स कर दें। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि डेली ऐसे ही क्लियर और सिंपल स्टॉक एनालिसिस आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।